हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरे चैनल जिसमें रोल गवर्नमेंट जॉब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं लेकर आया आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो यूपी पुलिस में का एग्जाम होना है उसके बारे में कुछ मोटिवेशनल बातें, एग्जाम को कैसे क्लियर करें, कितनी वैकेंसी हैं, कितने कैंडिडेट पेपर में देने के लिए पहुंचेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा एग्जाम का, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम को क्लियर करें, कौन कौन सी गलतियां जो हम ठीक कर सकते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें। करते हैं शुरू हम। पहले मैं कुछ बातें मोटिवेशनल बताने से पहले कुछ जो एग्जाम है, जो वैकेंसी, उसके बारे में पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी, जो टोटल वैकेंसी हैं 60,244 वैकेंसियां हैं। इनका जो एग्जाम होना है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होना है 2024 को। इसका देखिए, जो आपके एग्जाम 23, 24, ये मैंने डेट बता दी आपको, 23 से 31 अगस्त तक आपका एग्जाम होगा। 23 से 31 अगस्त पुलिस कांस्टेबल पोस्ट नेम है। जो एडमिट कार्ड है आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे 15 अगस्त से के बाद। आपके जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो शिफ्ट रहेगी देखिए एग्जाम की, यूपी पुलिस फर्स्ट शिफ्ट टाइमिंग जो फर्स्ट रहेगी 10 बजे पेपर स्टार्ट होगा, 12 बजे तक एग्जाम होगा। सेकंड शिफ्ट होगी 3 बजे से स्टार्ट होगी, 5 बजे तक आपका एग्जाम होगा। कुछ बातें पहले आपको पता भी है इनके बारे में, लेकिन एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा यूपी पुलिस का क्या रहेगा, रिटन एग्जाम होगा आपका सबसे पहले, उसके बाद फिजिकल टेस्ट। देखिए, रिटन एग्जाम विल देन अंडरगो फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। क्या जनरल नॉलेज आएगी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे आपके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। एग्जाम स्कीम देखिए, एग्जाम 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। इसमें जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, ये मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम टोटल जो होगा 300 मार्क्स का होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन होंगे। जो हर एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा आपका। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की। एवरी रॉन्ग आंसर, अगर आप एक भी आंसर गलत करते हैं तो उसके हर एक आंसर के साथ आपके 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जो पेपर है 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। आगे देखिए, सेक्शन है जो होंगे जनरल नॉलेज के, आपके क्वेश्चन आएंगे 38, 76 मार्क्स होंगे। जनरल हिंदी 37 प्रश्न, 74 मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी है 38 और 76 नंबर हो गए टोटल इसके। मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये 37 क्वेश्चन होंगे, 74 नंबर के होंगे आपके। टोटल जो क्वेश्चन हो गए आपके 150, मार्क्स हो गए 300। ये था जो। अब हम बात करते हैं कुछ जो बातें आपको एग्जाम में काम आएंगी, मोटिवेशनल बातें, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो उस माइंड में बातें हमारे, सबसे पहले क्या है कि 60,000 प्लस वैकेंसी है, 60,000 प्लस है जो वो वैकेंसी है। लेकिन फॉर्म कितने हैं? फॉर्म है आपके 50 लाख के लगभग। तो एक तो माइंड में से हमें ये बात निकालनी है, कई बच्चों के, कैंडिडेटों के ये माइंड में होगा कि इतने बच्चे हैं, 50 लाख एग्जाम देने जाएंगे, तो कैसे हम क्लियर करेंगे एग्जाम, कट ऑफ में हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, कट ऑफ कितनी हाई जाएगी। तो एक तो ये माइंड से आपने बिल्कुल ही स्किप कर देना है, निकाल देना है कितने बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। उसके बाद एग्जाम क्लियर करने का तरीका ढूंढना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमारे मन में जाता है कि कट ऑफ हाई जाएगी, ये भी दिमाग में से हमें निकाल देना है, क्योंकि बच्चे चाहे कितने भी हो, कंपटीशन हमारा फिर भी बहुत
कम होता है। तो कैसे होगा कम कंपटीशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अपने अंदर से डर निकाल दें कि इतने बच्चे हैं, वैकेंसियां थोड़ी हैं लेकिन बच्चे ज्यादा एग्जाम देने जा रहे हैं, अपने माइंड में से ये निकाल दें। कट ऑफ आई जाएगी ये भी माइंड में से निकाल दें। मैं भी बता सकता हूँ भी कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन पहले हम बातें करते हैं बच्चों की। जो 50 लाख बच्चे, इसमें से लगभग जो हम पिछली बार का अगर डाटा देखें तो 40 से 42 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। लगभग 90% जो एग्जाम बच्चों ने दिया था, वो अगर हम अब भी मान लेते हैं तो वही बच्चे मान के चलते हैं तो हम क्या है, जो 37 लाख की है जो भीड़ है हमारे बीच में, वो है। क्योंकि 37 लाख बच्चों के बीच में हमारा कंपटीशन नहीं है, ये मान के चलना हमें। तो उसके बाद क्या गया, ये कट गए, यहाँ पर हमारे रह जाते हैं 3 लाख। जो असली में कंपटीशन है हमारा 3 लाख बच्चों के बीच में है। क्योंकि इनमें से तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि अब की बार आपको क्या है, डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट दूर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कैंडिडेट हैं वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं अलग अलग विचार होते हैं सभी के, इतनी दूर कौन एग्जाम जाएगा, पहले भर दिया था फॉर्म 6 महीने चले गए, अब बहुत सारी बातें हैं। उस करके हम कंपटीशन हमारा 37 लाख के बीच में नहीं है, सिर्फ 3 लाख बच्चों के बीच में हमारा कंपटीशन है। ये माइंड हमें सेट करके चलना है। उसके बाद क्योंकि अगर हम देखिए आगे क्या होता है, अगर हम यहाँ पूरा कंपटीशन देखते हैं तो हमारा लगभग 65 से 80 बच्चे हैं जो एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, एक सीट के लिए फाइट करते हैं। देखिए, और लेकिन हम भी अगर अब माइंड अपना सेट करें तो क्या करेंगे कि कंपटीशन बिल्कुल कम है, कम बच्चों में। क्यों है, कैसे, देखिए अब आ गया, देखिए कितना कंपटीशन हमारा कम आ गया, सिर्फ 3 लाख कैंडिडेट में हमारा कंपटीशन आ गया। पहले कितना कंपटीशन था, 65 से 80 जो कैंडिडेट है एक सीट के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अब देखिए 3 लाख कैंडिडेट रहेगी इसमें। अब इस 3 में से भी अब देखिए उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या होगा, 60,000 बच्चे हैं, 3 गुना एग्जाम के बाद आप बुलाए जाएंगे, तो लगभग 1,80,000 जो कैंडिडेट है उनमें कंपटीशन रह गया। यानी कि अब हमारा कंपटीशन सिर्फ 2 या 3 कैंडिडेट के साथ ही हमारा कंपटीशन, 2 से 3 या लगा लो 4 लगा लो। उसके बाद इतना कंपटीशन देखिए कितना कम। अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो सोच के बदलने से हमारा कंपटीशन कितना कम हो जाए। आगे देखिए, अगर हम देखते हैं, अगर एसएससी जीडी इनके मुकाबले कंपटीशन देखें तो बहुत कम कंपटीशन है। क्योंकि हम देखते हैं एसएससी जीडी में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, यहाँ तो हम देखें तो बहुत ही ज्यादा कम कंपटीशन आ गया। अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव करें तो हम पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत अब कम आ चुका है। अब देखें इस पे तो अब स्कोर क्या करना चाहिए हमें। अगर हम ये सोचते हैं भाई 180 का स्कोर सेफ रहेगा, तो मैं भी ये नहीं मानता 170-80 का स्कोर सेफ रहेगा। हमें कम से कम 180 से 220 तक का जो स्कोर है हमें सेफ करना होगा। जब भी हम सेफ होंगे 220 तक का, जो 180 से 220 तक का स्कोर होगा, तभी हम सेफ हो सकते हैं। तो इतना तो स्कोर हमें करना भी होगा। तो आगे देखते हैं 200 का स्कोर अब हम कैसे करें। अब आ जाती है बात 200 के स्कोर पे। अगर देखिए पेपर जैसे पहले दिया था इन्होंने वैसा ही देते हैं तो इतना ज्यादा हमारे लिए 180 से 200 का स्कोर ज्यादा टफ नहीं होगा। अगर पेपर का पैटर्न है जो चेंज कर देते हैं, ज्यादा टफ आ जाता है, तो वो तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो पढ़ते हैं उनके लिए तो वो भी इजी रहेगा, क्योंकि उसमें जो भीड़ है वो और भी कम हो जाएगी। जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए दोनों ही जो सिचुएशन है वो ठीक रहेंगी। तो हमें 180 से 220 का जो स्कोर है वो सेफ करना होगा। हमें अब गलतियां जो कैसे सुधारनी है, सबसे पहले तो ये है कि जो प्रश्न हमें आता है, जो प्रश्न हमें आता है उस पर ध्यान देना सबसे पहले। क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है, कई बार क्या होता है प्रश्न इतना इजी होता है लेकिन हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं है।
उस पर पूरा फोकस करते नहीं है, जल्दबाजी में हम उसको किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी ऑप्शन पर हम टिक कर देते हैं और सोचते हैं कि ठीक होगा, लेकिन बाद में आगे पता चलता है इतना आसान प्रश्न था और हमारा गलत हो गया। तो ये सबसे हमारी बड़ी समस्या रही। सबसे इस पर प्रश्न पर हमें ध्यान देना है। इसके लिए क्या है, क्यों ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है, वो इसलिए है क्योंकि अगर मान के चलते हम इजी प्रश्न है वो हम गलत कर देते हैं तो 2 मार्क्स तो हमारे वहां चले गए, प्लस 0.5 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारे ये इतने मार्क्स चले जाते हैं। तो अगर 2.50 मार्क्स हमारे कट जाते हैं तो हम देखिए कंपटीशन में कम से कम 60 से 70,000 बच्चों से पीछे चले जाते हैं, 60 से 70,000 बच्चों से पीछे चले जाते हैं। अगर हम 2 क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं तो 5 नंबर मान के चलो हम पीछे चले गए, तो 1 लाख कैंडिडेट से ज्यादा कैंडिडेट से हम पीछे चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, जो प्रश्न हमें आता है उस पर तो बहुत ध्यान दे के ही उसका जवाब हमें देना है। ये रही बात, मतलब जो आसान प्रश्न था उसकी। उसके बाद हमें समय की सेटिंग करनी है। कई बार क्या होता है, हमारे पास समय ही नहीं होता, क्वेश्चन बहुत बच जाते हैं लेकिन टाइम नहीं होता। कई बार हमें टाइम ऐसे करना नहीं आता कि पेपर कौन सा पहले करें, हिंदी पहले करें, मैथ पहले करें, रीजनिंग पहले करें, जीके पहले करें। तो अपने टाइम की सेटिंग बना के रखनी है सभी को। अब कई बार क्या होता है, हम मैथ को छोड़ देते हैं, रीजनिंग को बाद में सोचते हैं करने की, लेकिन होता क्या है, कई बार इनके मार्क्स हैं, जो इनके क्वेश्चन है जो वो काफी इजी आ जाते हैं। इजी आने से क्या होता है, हम उनको कर नहीं पाते और बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो टाइम कैसे सेटिंग करें, कोई भी जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता उस पर ज्यादा टाइम ना लगाएं। गलत तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन गलत तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर नहीं आता तो उसको छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास 150 क्वेश्चन है। अगर हम 50 छोड़ के भी आते हैं तो 100 क्वेश्चन हमारे ठीक होते हैं, तो भी हमारे 200 मार्क्स बन जाते हैं, जो कि हम सेफ जोन में आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, जो नहीं आता, देखिए अब क्योंकि हमारे पास एग्जाम का 10 से 15 दिन है, जो नहीं आता अभी तक आपको पढ़ते हुए आपको काफी टाइम हो चुका, जो नहीं आता मान के चलते हैं मैथ है, रीजनिंग है, कोई भी आपको इनको टॉपिक है जो वो नहीं आता, उसको छोड़ दें, बिल्कुल उस पर कांटा मार दें, बिल्कुल छोड़ दें, उसको बिल्कुल भी नहीं करना, उस पर टाइम वेस्ट ना करें। अगर टाइम लगाना ही है तो आप जीके पे लगाएं, हिंदी पे लगाएं, जो चीजें आपको इजी लगती हैं उन पर जी ले। जो सीखना है तो इनमें सीखें, आप ज्यादा टाइम नहीं आपके पास, तो सीखना है तो इसमें सीखिए। और चीजों पर मतलब जो आपको नहीं आता उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, उन पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उस पर ज्यादा जोर नहीं देना है। तो ये ट्रिकें आपको यूज करनी होगी। माइंड पॉजिटिव रखना है, ये तो सोचना ही नहीं कि मेरे से क्लियर होगा नहीं, ये सोच के चलना है कि क्लियर हो, मैं अब की बार जरूर करूंगा, तभी आप पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होने का बहुत ही बेनिफिट है, पॉजिटिव होंगे तो कम से कम 5 से 10 नंबर तो आपको इसके ही बेनिफिट मिल जाएगा। 5 से 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही ठीक हो जाए। माइंड सेट रखोगे तो जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वो याद भी रहेंगे। अगर कंफ्यूज हो गए तो वो बहुत ही आपके लिए नुकसान करने वाली बात होगी। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, किसी की सलाह ना लें, कोई भी जो सलाह ना लें। अभी अपना माइंड है जो, अपने माइंड से काम करें, अपना यूज करें, दूसरे की सलाह नहीं लें। क्योंकि अलग अलग माइंड होते हैं, कुछ अपने अपने तरीके से सोचते हैं सभी। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, कोई दिन में पढ़ना खुश लगता है, कोई रात को, कुछ सुबह, कुछ शाम को। तो अपने अपने तरीके हैं, तो किसी से सलाह ना ले बिल्कुल भी, क्योंकि अपने अपने तरीके हैं। कोई मैथ में रुचि रखने वाला, कोई हिंदी में, कोई रीजनिंग में। तो किसी से अपने आप पर फोकस रखें। उसके बाद, क्योंकि वो तो पता नहीं दूसरा क्या सलाह दे दे, आपका हो सकता है वो कुछ और सलाह दे और आपको उसके नुकसान हो जाए। उसके बाद 48 घंटे से पहले
जब एग्जाम के 48 घंटे पहले कुछ भी किसी से बातें ना करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें कि कोई भी किसी की सलाह ले लें, ना कुछ ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, माइंड में ऐसा ना करें मेरे ये रह गया, मेरा वो रह गया, ये नहीं आया मुझे, वो नहीं आया, तो इन बातों को बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि अगर आप 6 महीने से जो कुछ नहीं कर सके तो 20 से 24 घंटों में, 40 घंटों में आप कुछ नहीं कर सकते। आप फोकस सिर्फ अपने माइंड को सेट करने में कीजिए। अगर आपका माइंड सेट रहेगा तो जो भी पढ़ा है आपने पहले वो सब कुछ याद आपके आ जाएगा। तो कुछ मैंने आपको तरीके बताए हैं, जो ट्रिक लगाएंगे आप तो वो आपके जरूर काम आएगी। सबसे पहले तो मैंने यही बताया था आपको कि जो कंपटीशन आपका सिर्फ 3 लाख बच्चों में है। उसके बाद मैंने बताया था आपको जो आपको आता है वही पढ़ें, जो नहीं आता उसको बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। अब 15 से 20 दिन है बस आपके पास, जो बिल्कुल भी नहीं आता उसको हाथ ना लगाएं। दूसरों से सलाह ना लें, क्योंकि अपना अपना माइंड होता है, सभी अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। पॉजिटिव रखें माइंड को। अगर ध्यान देना ज्यादा पढ़ना तो जीके पढ़ें। जो टॉपिक आपको नहीं आते, काफी टाइम आप पहले लगा चुके हैं, उनको बिल्कुल छोड़ दें। 48 घंटे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, किसी से बहुत कम से कम बातें करें। क्वेश्चन गलत करने, जो गलत क्वेश्चन करते हैं उनसे बचें। जो भी आप ऑप्शन लगाते हैं, क्योंकि कई बार इजी प्रश्न होते हैं, इजी प्रश्नों पर ध्यान दें। जो आपको आता है उन पर ध्यान दें, जो नहीं आता उनको छोड़ दें। आप 50, मैंने आपको फिर बता रहा हूं मैं आपको, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150। अगर आप 100 भी ठीक करके आते हैं तो भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि कई बार प्रश्न बहुत इजी होता है, लैंग्वेज उसकी इतनी इजी होती है कि हम ध्यान भी नहीं देते, बस फटाफट उसमें ऑप्शन लगाते हैं और अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं। तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती फिर भी हम सोच सकते थे इसके बारे में, नहीं ज्यादा सोचते। लेकिन आपके 2 नंबर तो वो जा रहे हैं और प्लस में 0.5 नंबर और साथ में जा रहे हैं, लगभग आपके 2.5 है, जो एक क्वेश्चन के साथ आपके जो है मार्क्स चले जाएंगे। गलतियों से बचें बिल्कुल भी, मतलब जो नहीं आता उसके बारे में सोचना भी नहीं है हमें। वहां पर माइंड को पॉजिटिव बना के रखें, सिलेक्शन आपकी श्योर होगी, जरूर होगी। क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम कंपटीशन, मैंने आपको बता दिया। इससे कम कंपटीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। 3 लाख बच्चों में, 3 लाख में से भी मैंने बता दिया, उसके बाद एग्जाम के बाद तो बहुत ही 2 लाख बच्चों में आप मान के चलें, क्योंकि किसी पे फिजिकल नहीं होगा, कोई डीवी में निकलेगा, कोई डॉक्यूमेंट में निकलेगा, तो बहुत कम बच्चे हैं जो कैंडिडेट है जो आपका कंपटीशन है। जानकारी आपकी कैसे लगी, आपके मन से डर जरूर निकालें। डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर डरेंगे तो आपके नेगेटिव माइंड हो जाएगा, नेगेटिव माइंड होगा जो आपका भी, और प्रश्नों के जो जवाब सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। पॉजिटिव हो गए तो ऐसा सोच के चलो तो हो जाएगा एग्जाम मेरा क्लियर, तो ऐसा सोच के चलोगे पॉजिटिव जब ही होगा एग्जाम क्लियर। अगर माइंड में चलता रहे नहीं होगा फिर आपका नुकसान है, और भी जितने क्वेश्चन आते हैं वो भी भूल जाएंगे आप। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू।